नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में पाठ नंबर 2 अमल, क्षार और लवण से आज हम इस क्लास के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपके सामने कराएंगे। देखिए, इससे पहले हमने अभ्यास के प्रश्न और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कराए थे और आज हम इस क्लास में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए कैसे, और यहां पे हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं कि उस पदार्थ का नाम बताइए। देखिए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। देखिए, ये हमने आपको जब अभ्यास के प्रश्न कराए थे तब भी समझाया था कि हमारे पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इसके अंदर जल मिलाते हैं तो ये हमारा बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम क्लोरीन गैस, जैसे कि इसने बताया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, यानी कि आपका ये विरंजक चूर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विरंजक चूर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हो, उस पदार्थ की बात कर रहे हो, वो पदार्थ हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको जब अभ्यास के प्रश्न कराए थे तब भी बताया था और वैसे भी बताया था कि जब जल के अंदर स्थायी कठोरता होती है तो उसको हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट यानी कि 10 जल के अणु होते हैं, तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? देखिए, इसका जो प्रचलित नाम है वो है बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला आप देख ही रहे हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 4 में अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो यहां पे आपका एंटासिड जो होती है वो एसिड के विपरीत काम करते हैं, क्योंकि हमारे उदर के अंदर HCl गैस होती है, HCl अम्ल पाया जाता है। इसके बाद टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो होता है हमारा वो आपका नींबू में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि टमाटर के अंदर आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में कौन सा पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। 1 विलियन के pH का मान 9 है। देखिए, मैंने आपको बताया था जो 7 से कम होते हुए अम्लीय होते हैं, जो 7 से अधिक होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। यहाँ पे क्षारकीय 2 दिए, एक प्रबल दे रखा है और एक दुर्बल दे रखा है। तो यहाँ पे 9 7 के काफी नजदीक है। यदि ज्यादा दूर होता है, यानी कि जिसमें OH की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती, सांद्रता अधिक होती, तो वो अधिक प्रबल अम्ल होता, प्रबल क्षार होता, सॉरी। तो ये हमारा क्या है? दुर्बल क्षार है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? देखिए, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि डाइल्यूट HCl डालेंगे तो हमारे पास हमने बता रखा हाइड्रोजन गैस और FeCl, यानी कि अब Cl देखेंगे कितना लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा तो ये Cl2 हो जाएगा प्लस में। आयरन 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 है तो 2। तो लोहे को चूर्ण, जो लोहे का चूर्ण होता है, जब उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है।
इसके बाद यहां दे रखा है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि वो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और HCl के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और उसका रंग दूध या किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो अंडे का कवच है उसके साथ HCl की अभिक्रिया करेंगे तो हमें पता है क्या बनेगा। यहाँ पे आपको पता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका जो है रंग जो होता है वो दूधिया होता है। दूसरा यहां पे जो अभी इसमें लिखा हुआ है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के साथ करेंगे तो एक गैस निकलती है। जब इसके अंदर हम गैस डालते हैं तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है और इसका कलर जो होता है चूने के पानी की वजह से दूधिया होता है। इसके बाद एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, चींटी के अंदर मेथेनोइक पाया जाता है, नेटल के अंदर भी मेथेनोइक पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। खट्टे पदार्थों में सिट्रिक पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल की अभिक्रिया यदि हम धातु के साथ कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, मैंने बताया था जैसे जिंक की अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो मैंने आपको बताया था कि लाल से जब नीला होता है तो क्षार बनते, क्या बनते, क्षार, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। तो इसमें देखिए 7 से अधिक कौन है, तो 10 है, तो इसमें डी ऑप्शन। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में, संतरे में सिट्रिक पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक, खट्टे दूध में लैक्टिक, तो इमली में हमारा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद सिट्रिक में सिट्रिक अम्ल संतरे में पाया जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक, खट्टे दूध में लैक्टिक, इमली में टार्ट्रिक। अब इसके बाद प्रश्न आता है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा, आपको मैं बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जल भी निकलेगा और आपका कैल्शियम क्लोराइड भी बन जाएगा, तो आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, Na2CO3, तो HCl के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे NaCl बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, तो Na यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है तो 2 लगा देंगे, Cl यहाँ पे 1 है तो इधर भी 2 लगाएंगे, और कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पे 2 और 1 3, और हाइड्रोजन 2 तो 2। तो यहाँ पे आपको बता दूं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। NaOH का 10 विलियन HCl के 8 विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो मैंने बताया था, ये समझाया भी था, अभ्यास का प्रश्न है ये। तो भी देखिए 10 को न्यूट्रल करने के लिए 8 मिलाया जाता है, क्या डाला जाता है, 8 डाला जाता है। NaOH के 10 ml के अंदर HCl 8 डाला जाता है। यदि हमारे पास ml जो है 20 होगा तो उसको डालने के लिए डबल ml HCl की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। देखिए टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है, एसिटिक अम्ल सिरके में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंदर होता है। इसके बाद जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर, देखिए जिप्सम हमारे पास ये रहा 2H2O, जब हम इसको गर्म करेंगे 373 के पर तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाएगा, प्लस में आधा 1.5 मॉलिक्यूल जल का बन जाएगा, ठीक है, 1.5 मॉलिक्यूल जल का बन जाएगा।
जिप्सम का सूत्र अभी अभी हमने लिखा, ये जिप्सम होता है और ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसके बाद जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ जल के। इसके बाद विरंजक चूर्ण का सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, यहाँ पे एक ऑप्शन बदल सकते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। देखिए लैक्टिक अम्ल दही में या दूध में, एसिटिक अम्ल सिरके में, और मिथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में, या नेटल में। इसके बाद कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता, देखिए नीले को लाल कर देगा तो उसका मतलब है ये अम्ल है और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक का नाम बताइए। वो होता धावन सोडा और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। 10 जल के अणु इसके अंदर होती है। दांतों के इनेमल यानी कि में कौन सा पदार्थ होता है? दांत वलक जो होते हैं उनमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। बुझे हुए चूने, देखिए बुझे हुए चूने की बात करें तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हमारा बुझे हुए चूने का, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। जिप्सम में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं? 2 होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि जब जिप्सम का फॉर्मूला लिखते हैं तो 2H2O होता है, तो 2 जो लिखा हमने वो 2 अणु हो गए। हमारा उधर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? HCl। मैंने बताया था कि हमारे जब हम खाना खा लेते हैं तो एपच होता है, एपच को दूर करने के लिए एंटासिड का यूज करते हैं, और एंटासिड जो है HCl को उदासीन कर देता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए यहां पे देखिए जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन होता है, बिल्कुल ठीक। pH स्केल में P का अर्थ है शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH पर के बीच काम करता है, बिल्कुल ठीक। कैल्शियम सल्फेट एमीहाइड्रेट को विरंजक चूर्ण कहते हैं। नहीं भाई, कैल्शियम सल्फेट एमीहाइड्रेट का नाम है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और विरंजक चूर्ण की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। किसका जलीय विलयन सफेदी के लिए उपयोग होता है? इसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हम जल डालते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये जो होता है ये सफेदी में यूज होता है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और प्रश्न नंबर 31 में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक प्रबल अम्ल है? देखिए अम्ल की यदि हम बात करें, एसिटिक अम्ल और ये जो आपका कार्बोनिक अम्ल दे रखा है ये आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। HCl जो होता है वो आपका होता है प्रबल अम्ल, जिसका pH वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? pH वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। आसुत जल का pH मान कितना होगा? उदासीन 7 होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, फिनोफ्थलीन की एक बूंद डालने पर विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस है। एक उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा? pH मान 7 होगा, उदासीन 7 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 14 होता है। HCl का pH मान 0 होता है। इसके बाद किसी अम्ल का pH मान 7 से कम होगा। क्षार का pH मान 7 से अधिक होगा।
यदि उदासीन की बात करें तो उदासीन में 7 होगा। देखिए यहां पे पीएच मान 7 है तो वो उदासीन का होगा। 40 में देखिए विलियन, जिसका पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम है तो उसको हम बोल लेंगे क्षारकीय या क्षारीय। पीएच स्केल का प्रास होता है 0 से 14 के बीच। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, देखिए अम्लीय वर्षा 7 से कम ही होगी, तो यहां देखिए 5.6 से कम जो दे रखा है से कम, और तो दे ही नहीं रखे, तो यही पीएच मान वर्षा अम्लीय वर्षा का होगा। इसके बाद 43वां, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है? बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इथेनोइक, सिट्रिक, ऑक्जेलिक। ये टमाटर के अंदर, ये आपका सिट्रिक है तो संतरे के अंदर या नींबू के अंदर, और टार्ट्रिक अम्ल जो होता है आपका बेकिंग पाउडर में होता है। इसके बाद बेकिंग सोडा जो होता है क्षारकीय प्रकृति का होता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा लवण क्षारकीय? क्षारकीय 7 से ज्यादा जिसका पीएच होगा, और वैसे देखने से अभी हमने उल्टा पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा लवण उदासीन है जिसका पीएच मान 7 और 7 आपका NaCl का होता है। जल को रोग रहित करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, और क्लोरीन हमारा होता है विरंजक चूर्ण के अंदर। प्रश्न नंबर 49, क्लोर एल्कली प्रक्रम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में क्लोर एल्कली का प्रयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका नाम जो है वो है जिप्सम, इसका सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। कास्टिक सोडा जो होता है, जो कास्टिक सोडा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? CaO, कैल्शियम विरंजक। जो आपका जिप्सम होगा उसका तो देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिप्सम इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और कास्टिक सोडा जो होता है उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का पूरा नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अभी भी बताया, कैल्शियम सल्फेट हाफ मोलिक्यूल ऑफ जल, जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, और दामन सोडा Na2CO3 10H2O होता है। विरंजक चूर्ण का आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसके बाद किस ताप पर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? 373 केल्विन पर। कैसे? जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो वो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डियों को जोड़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब हड्डी की पट्टी को आप कठोर करते हो, ठोस करते हो, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसके बाद सोडा एसिड अग्निशामक में आपका बेकिंग सोडा यूज होता है। खिलौने बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। देखिए इस लेसन के अंदर अम्ल, क्षार और लवण के अंदर केवल आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे इतने ही हमने ढूंढ के निकाले थे, इसकी प्रेजेंटेशन तैयार की थी, और इसके बाद हम एक शब्द में या एक वाक्य में या एक लाइन के अंदर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।